बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। 32 अजला की 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 49 म्यूनसिपल कमेटीज में मजमूई तौर पर 35,52,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। आम नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की तादाद इंतहाई कम है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबात वाले अजला में दफा 144 नाफिज है। 30 मई तक डबल सवारी पर पाबंदी के अलावा असलहे की नुमाइश और हर किस्म की नारेबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोल्हू के पोलिंग स्टेशन में वक्त गुजरने के साथ वोटर्स का रश बढ़ता चला जा रहा है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे कोल्हू से हमारे नुमाइंदे सैयद नासिम शाह मरी से। जी नाजिम। देखिए जी, बिल्कुल बलूचिस्तान भर की तरह ज़िला कोल्हू में भी जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके पोलिंग का आगाज़ हो गया है। जो है पोलिंग का आगाज़ होते ही वोटरों ने जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद वोटरों की इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। जो ये पोलिंग स्टेशन का दौरानिया है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला ताख़ीर जारी रहेगा। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस और लेवीज़ को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बी एरिया में लेवीज फोर्स के जवान डिप्लॉय हैं, जबकि ए एरिया में पुलिस के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास करार दिए गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी के 7 वार्ड में जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जी, जिला संजावी में भी वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इलेक्शन के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। संजावी में 28 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्याल मोहम्मद से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की 32 अजला की तरह ज़ियारत की सबसे बड़ी तहसील संजावी में भी आज बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल शुरू हो गया। आज सुबह से वोटर ने अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर लिया। मर्दों के साथ साथ खवातीन की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गई है। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने संजावी के 28 पोलिंग स्टेशनों को असास करार दिया कि 2000 से ज़्यादा एहलकार जो पोलिंग स्टेशनों पर तैनात की गई है। वोटिंग का अमल जारी है और ये वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला जो है PDM की उम्मीदवार अब्दुलवाब दुमर जो कि साबिक चेयरमैन भी रह चुके और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अखुनज़ादा मौलवी फकीरुल्लाह के दरमियान होगा। जी, बलोचिस्तान के 32 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 4000 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास हैं। कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे, कितने उम्मीदवार हैं, मज़ीद जानेंगे हमारे साथी एंकर सलमान हैदर से। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे के 32 अजला में मैदान सज चुका है। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 49 म्यूनसिपल कमेटियों, 838 यूनियन काउंसिल और 6259 वार्ड में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मूसा खेल, पशेन, जोब और दीगर अजला में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 200 से ज्यादा वार्ड में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, जबकि 1584 वार्ड में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि 4456 वार्ड में होने वाले इलेक्शन के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, इनमें 2034 इंतहाई हसास जबकि 1974 हसास पोलिंग स्टेशन है। तकरीबन 4500 वार्ड में वोटर्स की तादाद 35 लाख से ज्यादा है, जिनमें 20 लाख मर्द और 15 लाख खवातीन वोटर्स हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 25,741 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 1900 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। कागजात के मुस्तरद होने और नामजदगी वापस लेने के बाद इलेक्शन में 16,195 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 1584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन में आम नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने वाली खवातीन उम्मीदवारों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। मजबूरी तौर पर आम नशिस्तों पर सिर्फ 132 खवातीन उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कोल्हू से सबसे ज्यादा 22 और कई से 21 खवातीन मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 3 जून को किया जाएगा।
बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से इलेक्शन की खुद निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है पोलिंग में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। खवातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं साकिब सईद से। जी साकिब, बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से इलेक्शन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि पोलिंग में मुदाखलत किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। खवातीन को वोट डालने से रोकने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से इस तमाम तर इलेक्शन की खुद निगरानी कर रहे हैं और कहते हैं कि पोलिंग में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पोलिंग का इस वक्त अमल जारी है और खवातीन को वोट डालने से रोकने पर भी उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साकिब सही से जानते हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो जारी शुरू हो चुका है आज सुबह 8 बजे से और ये बिला वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पूरे अमल की निगरानी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेंट्रल मॉनिटरिंग जो है सेल जो है कायम किया गया है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। इसके अलावा तमाम तरह हिदायत की गई हुकाम को कि खवातीन की जो वोटिंग है उनको आसानी से उनके लिए आसानियां फराहम की जाए, बुजुर्ग अफराद के लिए, मजदूर अफराद के लिए, और सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी अगर कोई गैर कानूनी इकदाम करे तो उसको सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया साकिब सईद आपका। बढ़ती हुई महंगाई की कुछ बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। हौलनाक महंगाई से शहरी बिलबिला उठे हैं। हुकूमत से इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर से हाफिज महबूब अली एक शहरी के साथ मौजूद हैं। हाफिज से जानते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो एशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात की जाए वो भी इसमें बेपनाह जो है इजाफा हो चुका है। जिस हमारे साथ इस वाले से कुछ शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। बहुत सारी महंगाई बढ़ गई। इधर जो सेब लेता था मैं 200-250 रुपये किलो लेता था, अभी 400 रुपये सुना रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंगो है इसमें हर चीज़ में इजाफी बढ़ रही है। सर क्या करें, अभी गरीब है जो वो क्या खाएगा। उनका कहना था कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इसको इजाफे को जो है फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि आम आदमी का जो जीना है वो आसान हो सके। जी, और मुल्क में जारी महंगाई से तामीराती सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। पेशावर में कोयले के निर्ख बढ़ने से ईंटों की कीमतों में इजाफा हो गया है। भट्टा खश मालिकान ने हालात बेहतर न होने की सूरत में कारोबार छोड़ने का इंदिया दे दिया है। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट। खराब माशी सूरत हाल और होशरबा महंगाई से तामीराती शोबा भी शदीद मुतासिर। पेशावर में कोयले की कीमत बढ़ने से ईंटें भी महंगी। भट्टा खश्त मालिकान कहते हैं कोयला महंगा होने से ईंटों के नर्ख भी मजबूरन बढ़ाने पड़े। 30 जून से तमाम पाकिस्तान भट्टा खश्त बंद होगा और इस वजह से बंद होगा कि पहले 18, 17, 20 हज़ार तक कोयले का टन कीमत था, अब वो पहुंच गया 38 से 40 हज़ार। कारोबार मुतासिर होने से भट्टा खश्त में काम करने वाली हजारों मजदूर भी परेशान है। भट्टा खश्त मालिकान का कहना है कि अगर कोयले की कीमत कम न होने समेत सूरत हाल बेहतर न हुई तो अगले माह से सूबा भर की भट्टियां बंद करना पड़ जाएंगी। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र करें। पाकिस्तान को किसी दुश्मन से नहीं, इमरान खान के फितने और फसाद से खतरा है। क्या अदालतों का यही काम रह गया है कि जहां इमरान खान नाकाम हो उसकी मदद करें। मरियम नवाज की चेयरमैन PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं फितना खान ने कौम को गुर्बत, महंगाई और बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहती हूँ कि इसकी सियासत से दूर रहें। ये पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर अपने जलसों में तनकीद करता है। अपने दोस्तों के जरिए आसिफ जरदारी की मिन्नत कराने वाले इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ की भी मिन्नतें की थी। इमरान न्याजी, तुमने जितने टच देने थे दे लिए, अब इंतशार फैलाया तो तुम्हें उठाकर जेल का टच देंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वार्निंग। कहते हैं PTI का लॉन्ग मार्च खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये एक दिन भी इस्लामाबाद नहीं बैठ सका। बुज़दिल खान ने मजीद कहा कि इमरान न्याजी, तुमने इंतशार फैलाया, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया, आग लगाई, अब ऐसा किया तो कोई रियायत नहीं होगी।
कारकुन न आने पर लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ करने वाले इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस अफसरान को खुली धमकियां। ईरानों के खिलाफ भी मजीद जहर उगल दिया। पेशावर में बैठकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप तशद्दुद करेंगे, हम चुप करके कैसे बैठ जाएं। आईजी और पुलिस अफसरान को जेलों में डालूंगा। इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस अफसरान के नाम लिख रहे हैं, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाएंगे। इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मलिक रियाज के जरिए एनआरओ मांगा, ऑडियो सामने आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मलिक रियाज की टेलीफोन पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने इमरान खान का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। कॉल में मलिक रियाज ने कहा कि खान के मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि पैचअप करा दें। आज तो इसने बहुत ही मैसेजेस किए हैं। इमरान खान तस्फिया चाहते हैं। इस पर आसिफ जरदारी ने साफ जवाब दिया कि अब इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं हो सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कि बातें मैंने करनी है, आपने कहा था बातें करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के आलूदगी का शिकार शहरों में एयर क्लीनिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। एयर क्लीनिंग सेंटर्स इन शहरों में स्मोक और इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में मदद फराहम करेंगे। मनसूबे का जल्द ही संग बुनियाद रख दिया जाएगा। मज़ीद जाने के ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाश शुजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मरिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ अरसे से चीनी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी थे और आखिरकार वो चीनी हुकूमत को बनाने में कामयाब हो गई है। इमदाद और कुछ कर्ज की सूरत में चीनी हुकूमत लाहौर समेत फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर ऐसे शहर उनमें एयर क्लीनिंग सेंटर कराएगी। ये शहर जिस एक खास मौसम में जब इंडिया की तरफ से फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है और इन शहरों के भी जो नवाही इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहाँ पर भी फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, तो शदीद स्मॉग का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से शहरी भी शदीद तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। इनकी स्मॉग और आलूदगी को कम करने के लिए इन शहरों में एयर क्लीनिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जो न सिर्फ स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होंगे, बल्कि इन शहरों को पूरी दुनिया में जो आलूदगी के हवाले से इनका नंबर है, जो पहले नंबर पे आते हैं, उनसे नीचे लाने में भी कामयाब साबित होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाश शुजा आपका। वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। शाम और रात में बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हवाएं चलने का इम्कान है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ की बारिश के बाद सूरज निकलते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही हैं आयशा अशवर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश के बाद आज सूरज ने एक बार फिर से अपने तेवर बदल लिए हैं। सुबह से ही सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ह इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में आज शाम के औकात में हल्की हवाएँ चलने के भी इम्कानात हैं। आज छुट्टी का दिन भी है, तो इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो इस गर्म मौसम से जहां पर लुत्फ अंदोज होंगे, वहीं पर उन्होंने 2 दिन खूब मौजें भी मारी हैं, क्योंकि 2 दिन गुज़िश्ता 2 रोज़ तक जो है वो मौसम इस्लामाबाद का खासा खूबसूरत रहा। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। उसके साथ आज इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो गर्म मौसम से लुत्फ उठाएंगे। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले 20 इक़साम की शहद पैदा हुआ करती थी, लेकिन मौसमियाती तग़य्युरात और केमिकल्स के बेतहाशा इस्तेमाल के बायस अब सिर्फ 12 इक़साम के शहद पैदा होते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना औसतन 12,000 टन शहद पैदा होता है, जिसमें बेरी का शहद दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन मौसमियाती तग़य्युर, कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल, ग्लोबल वार्मिंग और दीगर कई वजूहात के बायस शहद की मक्खियाँ सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमारी शहद की मक्खियों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, जिसमें जंगलात की कटाई, माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती पोल्यूशन और साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें हैं वो इसके साथ रिलेटेड है। पाकिस्तान में कुछ अरसा कबल 20 अक़साम की शहद पैदा किया जाता था,
जिनमें बेरी, प्लाई, अजवाइन, माल्टा और दीगर कई अक़साम शामिल है। हमारे पाकिस्तान में एक ज़माना था कि हम 20 तरह की शहद पैदा करते थे, लेकिन बस बदकिस्मती कही है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 10 से 12 किस्म की शहद जो है वो मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में शहद पैदा करने वाली फूलदार दरख्तों को बेदरेख काटा जा रहा है और उनकी जगह जो दरख्त लगाए जा रहे हैं उसमें फूल का दौरानिया 45 दिन से कम होकर 15 दिनों तक आ गया है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाजरी, न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तान में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सहरा भी सरसब्ज होने लगे। फलों की पैदावार के लिए सहरा में हाई टनल सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। मुल्तान से इमरान अरशद। रेत के सहराओं में फलों की पैदावार। मुल्तान के सहराई इलाके में केले और पपीते के बाग लगा दिए गए। इन फसलों को पानी फराहम करने के लिए हाई टनल सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत 80% पानी की बचत होगी। केले और पपीते की काश्त को कामयाब करने में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इसकी कामयाब बनाने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं। हाई टनल सिस्टम के तहत केले और पपीते के पौधों की जड़ों को ड्रिप इरिगेशन के तहत पानी लगाया जाता है, जबकि पौधों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए हाई टनल सिस्टम बारिश की सूरत में पानी बरसाता है। सहरा में हाई टनल सिस्टम के तहत लगाए गए केले और पपीते के पौधों पर फल लग चुका है, जबकि इस सिस्टम के तहत कम लागत में दुगनी पैदावार हासिल होगी। तपते सहराओं में हाई टनल सिस्टम के तहत केले और पपीते के बागात लगाकर बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन काशिम नवाज के साथ इमरान अरशद, न्यूज़ मुल्तान। वेलकम बैक। मुल्क भर में बिजली की बंदिश ने आवाम को परेशान कर दिया है। कई घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। शहरी कहते हैं कि सख्त गर्मी में बिजली 1 घंटा आती है और 2 घंटे गायब रहती है। लाइट मुसलसल जा रही है, घंटे बाद जा रही है, 2-2, 3-3 घंटे बाद आ रही है। ना काम करने का मज़ा, ना घर जाके सोने का मज़ा। घर जाओ तो लाइट नहीं होती, इधर आओ तो काम पे लाइट नहीं होती। ना बंदा काम कर सकता, ना बंदा ठीक से सोच सकता। बताओ क्या करें। लाइट जो है बार बार जाती है, घंटे के बाद भी चली जाती है, 2 घंटे के बाद भी चली जाती है, लेकिन गर्मी में बहुत मुश्किल होती है लाइट के बगैर। जब भी लाइट जाती है तो बच्चे भी परेशान होते हैं, कारोबार भी टेंशन में आ जाते हैं। हर लाइट 2-2 घंटे आ ही नहीं रही, अगर आती है तो काम भी बंद पड़ा हुआ है। जब लाइट आती है लोड बहुत ज़्यादा होता है, लाइट फिर चली जाती है। दिन में 6-7 घंटे जा रही है। लाइट आती है किस्तों पे, 5 मिनट आती है, 5 मिनट चली जाती है। हमारी फ्रिज की बर्फ़ नहीं जमती, मैं गोले बना के रखता हूँ, मेरे गोले नहीं जलते। मेरा कारोबार रुका पड़ा है, गोले बिकेंगे तो। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में जगह जगह रंग बिरंगे गोले फरोख्त करने वालों की रेडियां और ठेले लग गए हैं। शहरी गर्मी को भगाने और तस्कीन के लिए गोले खाते नजर आते हैं। फैसलाबाद से वक्कास शेरा। गर्मी की शिद्दत अरूज पर ऐसे में कुछ ठंडा मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। इसीलिए तो शहर की मुख्तलिफ शौराहों पर गोले फरोख्त करने वालों की भरमार दिखाई देती है। शहर में लगाए जाने वाले रंग बिरंगे गोलों को मुख्तलिफ मशरूबात और खोया डालकर तैयार किया जाता है। ये गोले शहरियों की नजरों का मरकज बन चुके हैं। अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी हो चुकी है। अब इस मामले में हमें यही है कि हम इसमें कोई ठंडे मशरूबात ना पिए तो फिर गुजारा नहीं है। इसको खाने से ये है कि दिल में ठंडक हो जाती है, ज़रा गर्मी कम महसूस होती है, लुत्फ़अंदोज़ आदमी होता है। गोला फरोश भी काम में इजाफे पर फूले नहीं समाते। गोले में हम हर चीज़ डालते हैं, लदा शरबत डालते हैं, हर फ्लेवर का, बेंटी, मैंगो, चेरी, हर चीज़ डालते हैं। बर्फ का स्पेशल गोला 50 रुपए से लेकर 120 रुपए तक दस्तयाब है। कीमत जो भी हो, शहरी तो बस इंजॉय करते हैं। ठंडा मीठा गोला गर्मियों की खास सौगात समझा जाता है। यही वजह है कि शहरी से खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन राजपूत के साथ वकाश राज, न्यूज़।